अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आज हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और उसके अलावा कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 डायमेंशनल प्लेन के ऊपर हम कैसे प्लॉट करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम कार्टेशियन प्लेन के ऊपर प्लॉट करते हैं तो हम कार्टेशियन से फिर उसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रियल नंबर एंड एन इमेजिनरी नंबर सच एज 3 + 2 आयोटा 5 - 6 आयोटा। अब हमें पता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल नंबर का और दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। यहाँ पे हमारे पास 3 है ना वो रियल है और रियल नंबर है, और 2 आयोटा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अब रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर इज़ अ टाइप ऑफ नंबर वी यूज एवरी डे। अब रियल नंबर कोई भी हो सकते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में कोई नंबर यूज़ करते हैं। इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, लाइक 12.38 1/2 -2000, ये सब रियल नंबर है हमारे पास। ठीक है, अब हमें पता है कि जब भी हम रियल नंबर जो होते हैं ना, कोई भी रियल नंबर हो, हम उसका जब भी स्क्वायर लेते हैं ना तो हमारे पास जो वैल्यू आती है ना वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कि 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 0 का स्क्वायर 0 आ गया। लेकिन अगर यहाँ पे -1 भी होता है ना तो मैं -1 का स्क्वायर लेती तो आंसर में 1 ही आना था, उसका जो नेगेटिव वाला साइन है वो ख़त्म हो जाना था। लेकिन अब यहाँ पे एक बात है कि व्हाट कैन वी स्क्वायर टू गेट -1, कि ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसका अगर हम स्क्वायर लें तो वो हमें नेगेटिव वैल्यू दे। हालांकि हम जिस नंबर सारे नंबर्स का स्क्वायर लें तो हमारे पास हमें हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आता है। लेकिन ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसका हम स्क्वायर लें तो नेगेटिव रिजल्ट आए? तो ऐसा नंबर होता भी है, तो वो हम नंबर है हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, एन इमेजिनरी नंबर वन स्क्वायर गिव्स आ नेगेटिव रिजल्ट, के जब भी हम इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो वो हमेशा हमें नेगेटिव रिजल्ट देता है। यहाँ पे अब मेरे पास इमेजिनरी नंबर है 5 आयोटा -3.6 आयोटा आयोटा/2 और 500 आयोटा, और हम सबको पता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, यानी हम आयोटा का स्क्वायर लें तो हमेशा हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आती है, -1 आता है। तो इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स हैं कि जब भी हम उनका स्क्वायर लेते हैं ना तो वो नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। ठीक है, अब हमने देखना है कि हम कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन के ऊपर प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब नंबर लाइन से तो हम सब वाकिफ़ हैं। नंबर लाइन से के नंबर लाइन ये होती है हमारे पास, इसमें 0 से हमारे पास राइट साइड पे जितने भी नंबर है वो पॉजिटिव और लेफ़्ट साइड वाले सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अब हमें पता है कि रियल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करना बहुत ईजी है, लेकिन अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे प्लॉट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर? हाउ डू वी पुट अ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक 3 + 4 आयोटा, कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 आयोटा तो हम उसे कैसे नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब उस वो करने के लिए वो क्या कह रहे हैं, लेट्स हैव रियल नंबर लाइन गो लेफ्ट एंड राइट, कि क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर रियल और इमेजिनरी का पार्ट होता है तो उसमें हम एक रियल लाइन रखेंगे और एक इमेजिनरी एक्सिस रखेंगे, यानी एक रियल नंबर्स का एक्सिस होगा और एक इमेजिनरी नंबर का एक्सिस होगा। जो रियल नंबर का एक्सिस होगा ना वो लेफ़्ट से राइट होगा, और इमेजिनरी नंबर वाला जो एक्सिस है ना वो जाएगा अप एंड डाउन। ठीक है, अब वो कैसे, ये देखें कि जो हमारे पास वाई एक्सिस है ना अप एंड डाउन वो इमेजिनरी का पार्ट है, और जो हमारे पास एक्स एक्सिस है ना राइट एंड लेफ्ट वो रियल का होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे रियल नंबर है 1 2 3 4 और लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4। इस तरीके से जो हमारे पास अप होगा वो आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा 5 आयोटा, और डाउन पे नेगेटिव आयोटा -2 आयोटा -3 आयोटा -4 आयोटा। ठीक है, अब वो कह रहा है वी कैन प्लॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक 3 + 4 आयोटा, कि हम 3 + 4 आयोटा को कैसे प्लॉट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रियल पार्ट को। रियल पार्ट है हमारे पास 3। ठीक है, 3 है हमारे पास एक्स एक्सिस पे हमने देखना है, क्योंकि जो एक्स एक्सिस है वो हमारे पास रियल नंबर का एक्सिस है, तो 3 ये रहा मेरे पास। उसके बाद मैंने इमेजिनरी पार्ट को देखना है, वो है 4 आयोटा। इमेजिनरी पार्ट मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस वाला, तो क्योंकि ये +4 आयोटा है तो मैं अब देखूंगी, और अब मेरे पास है 4 आयोटा ये, तो ये मेरे पास ये पॉइंट आया है 3 + 4 आयोटा, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4 आयोटा मेरे पास यहाँ पे प्लॉट होगा। ठीक है, नीचे उसने यही बताया है कि जो 3 यूनिट है वो अलोंग होगा किसके, रियल नंबर के एक्सिस के, और जो 4 यूनिट है वो किसके अलोंग होगा, इमेजिनरी एक्सिस के। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं फॉर
-2 आयोटा, ठीक है। इसको भी हम अपना प्लेन इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे और उसके बाद 4 है तो 4 देखेंगे हम, +4 है हमारे पास तो यहाँ पे आएगा राइट साइड पे, और उसके बाद -2 आयोटा यानी नेगेटिव वैल्यू है, और नेगेटिव वैल्यू मतलब डाउन डाउन हम वाई एक्सिस के देखेंगे, और -2 है तो ये रहा मेरे पास -2, तो मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस पॉइंट पे प्लॉट होगा, 4.2 आयोटा मेरे पास यहाँ पे प्लॉट होगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 4 यूनिट अलोंग रियल एक्सिस और 2 यूनिट डाउन अलोंग इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। एंड दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन, और इसीलिए हम इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। क्यों क्यों कॉम्प्लेक्स प्लेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के मिलने से ये प्लेन बनता है, यानी इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर इसके ऊपर प्लॉट होते हैं, इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, ठीक है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड प्लेन। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स? वी नो कॉम्प्लेक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, this real and imaginary part, and plane is a geometric plane. It is a geometric plane, a two-dimensional plane, and we are plotting real and imaginary part in this geometric plane. That's why we called it a complex plane, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमने ये भी देख लिया कि हम कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, टू डायमेंशनल प्लेन के ऊपर कैसे प्लॉट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब हमने देखनी है पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। सबसे पहले हम पोलर फॉर्म की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इन पोलर फॉर्म इज गिवन एज, अब वो कह रहे हैं z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और पोलर फॉर्म में किस तरह दिया जाता है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस तरीके से ये दिया गया होगा, ये इसके पोलर फॉर्म है। अब हम इसको एब्रीवेटेड करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं, r cos आयोटा साइन थीटा, ठीक है। वेयर r इक्वल द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये फॉर्म थी ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जिसमें हमारे पास r जो है ना वो कह रहा है कि मॉडुलस होगा किसका, रियल इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर z है ना तो r क्या होगा, z का मॉडुलस होगा, ठीक है। और थीटा हमें बताया, थीटा होगा आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इससे एक तो फॉर्मूला भी ठीक से समझ आ जाएगा, पोलर फॉर्म की डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी आपको। कन्वर्जन फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर फॉर्म। अब मैंने एक एग्जांपल ली है 2 + 3 आयोटा। अब मुझे पता है मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, z के इक्वल होता है, तो मैंने लिख लिया z इज इक्वल टू इसकी जेनेरिक फॉर्म में a + b आयोटा। a मुझे पता है 2 है, b आयोटा है 3 आयोटा, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन में हम इस तरह ही लिखते हैं a और b, क्योंकि मैंने a और b, a जैसे कि 2 है और 3 हमारे पास b है, तो मैंने a और b के 2 पॉइंट्स को ही प्लेन के ऊपर प्लॉट किया था ना। और पोलर फॉर्म में होता है r और थीटा, ठीक है। आर अब मुझे पता है आर क्या है, मॉडुलस ऑफ जी, मॉडुलस ऑफ जी का फॉर्मूला आता है a² + b², और थीटा, थीटा का फॉर्मूला आता है tan इनवर्स b/a। अब a और b की वैल्यू मुझे पता है, a है मेरे पास 2 और b है मेरे पास 3, ठीक है। पहले हम इसे ना प्लॉट कर लेंगे, तो मुझे पता है मैं कैसे प्लॉट करती हूँ। मेरे पास क्या था, जो मेरे पास मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है 2 + 3 आयोटा। 2 सबसे पहले हम देखेंगे वो पॉजिटिव है, इसलिए वो राइट साइड पे आएगा एक्स एक्सिस पे, और 3 आयोटा भी पॉजिटिव है तो अप आएगा, तो ये मेरे पास पॉइंट यहाँ पे प्लॉट हुआ। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको ड्रॉ कर लिया इन पॉइंट को 2 से पॉइंट तक, यानी इस जी है ना कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास जी था, मैंने a + b आयोटा यानी 2 + 3 आयोटा को जी कहा था, तो मैंने इसको जी कह दिया इस पॉइंट को, और यहाँ से मैंने b को प्लॉट कर लिया। ये मेरे पास a है, मुझे पता है a2 है, b3 है, और ये है मेरे पास r, ठीक है। और ये है इनके दरमियान एंगल यानी थीटा। अब r है मेरे पास मॉडुलस ऑफ z दैट इज इक्वल टू a² + b², √, ठीक है। a है 2, b है 3, तो इन दोनों का स्क्वायर लूँगी 4 + 9 और √13 आ जाएगा, तो r मेरे पास आ गया √13। अब थीटा निकालना है, थीटा है tan इनवर्स b/a, b है मेरे पास 2 और a है मेरे पास b है 3 और a है मेरे पास 2, तो tan इनवर्स 3/2 आ गया है 0.983 रेडियंट। अब पोलर फॉर्म में मैंने इसको लिख लेना है। पोलर फॉर्म में लिखने के लिए मुझे पता है जी जो है जो था a + b आयोटा मेरे पास इक्वल था r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r मुझे पता है क्या है, √13 cos थीटा, थीटा भी मैंने फाइंड कर लिया, थीटा है मेरे पास 0.983, ठीक है। अब इसको मैंने कहा था कि हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते थे, RCIS थीटा, r था √13, c यानी कोस आयोटा थीटा साइन मैंने ऐसे ही लिख लिया, और थीटा आया था मेरे पास 0.983, तो मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आ गई है, ठीक है।